Hello friends, how are you? I am Raj Kishore Kumar. This is our channel RDPS Competition and Education. In this channel हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। पहला पहला चैप्टर था लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। दूसरा चैप्टर पढ़े प्लांट्स, ग्रीन वर्ल्ड्स ऑफ प्लांट। तीसरा चैप्टर पर आज हम लोग आए हैं फूड फ्रॉम प्लांट्स। फूड फ्रॉम प्लांट मीन्स क्या होता है कि प्लांट का पौधा से खाना कैसे आएगा। हम लोग खाना खाते हैं, वो कहाँ से आता है? पौधा से। कैसे पौधा खाना लाता है, इसके और कहाँ से आता है, किस प्रोडक्ट से आता है प्लांट्स का, और किस पार्ट से आता है, कौन पार्ट्स इंपॉर्टेंस है, कौन पार्ट्स नहीं है, ये आज का क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे फूड क्या होता है। सबसे पहला क्या, फूड फ्रॉम प्लांट। तो फूड क्या होता है, फूड के बारे में हम जान लेते हैं कि फूड क्या होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फूड क्या होता है, देखिए हम बताते हैं फूड क्या होता है। सबसे पहला क्या है, हम लोग जानते हैं कि सबसे पहला हम लोग का क्लास स्टार्ट होता है क्वेश्चन से ही होता है। क्वेश्चन से ही हम लोग का पूरा पूरा कंटेंट होता है। जितना कंटेंट हो उतना एनफ है आप लोग के लिए। चलिए, व्हाट इज फूड। सबसे पहला क्वेश्चन हुआ व्हाट इज फूड। देखिए आंसर, इट इज द chemical substance which provide us energy and matter for growth our body and to do work is called food. Example, rice, chapati, butter, vegetable, rice, chapati, rice, vegetable, fruits, etc. देखिए फूड क्या होता है, व्हाट इज फूड। इट इज अ केमिकल सब्सटेंस, यह एक रासायनिक पदार्थ है जो जो कि हम लोग को ऊर्जा देता है और कुछ मैटर देता है, जो कि कुछ मैटर होता है जो कि हमारा बॉडी में कुछ भी ग्रोथ होने में मदद करता है। उसको क्या कहते हैं, हम फूड कहते हैं। फूड फूड खाते हैं तो वर्क करने में होता है। जैसे जब तक हम फूड नहीं खाए होते, जब तक हमको एनर्जी नहीं होता, तब तक हम कोई भी काम सही से नहीं कर सकते हैं। ये हम लोग को सही तरीके से पता है। अब जाते हैं कहीं भी कोई काम करने के लिए, आप कुदाल पारने कुछ भी करने जाते हैं, कुदाल को कुछ करने के लिए, खेत में ही कुछ करने के लिए जाते हैं तो खाना खा के जाते हैं। जब खाना खाते हैं तो उससे क्या मिलता है आपको, उससे आपको मिलता है एनर्जी। और एनर्जी क्या करता है, वर्क करने में हमको मदद करता है। उसे क्या कहते हैं, फूड। फूड का कुछ एग्जाम्पल, राइस, चपाती, वेजिटेबल, बटर, वेजिटेबल, फ्रूट, इट और भी है, बहुत सारा है, लेकिन आप लोग इतना बहुत है। तो आगे क्या है कि हाउ डू वी गेट फूड। तो हम लोग खाना कैसे प्राप्त होता है, हम लोग को फूड कैसे प्राप्त होता है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आता है, हाउ डू वी गेट फूड। फूड हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड इट्स प्रोडक्ट। Plants and its product in the form of
vegetable in the form of vegetable, fruit, cereals and pulses. देखिए हमको खाना कहाँ से मिलता है, प्लांट या फिर प्लांट प्रोडक्ट से। ये सब क्या, वेजिटेबल क्या प्लांट प्रोडक्ट है, प्लांट है। फ्रूट्स क्या प्लांट प्रोडक्ट है। सीरियल्स क्या प्लांट का ही। पल्सेस क्या दाल, वो क्या प्लांट का ही है। तो ये सब क्या प्लांट का ही देन है। तो आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है। अब पढ़ेंगे क्या आगे। वेजिटेबल का जिक्र हुआ, वेजिटेबल कैसे होता है, वेजिटेबल कहाँ से मिलता है प्लांट में, आखिर प्लांट प्रोडक्ट कैसे है, ये सब अभी बता रहे हैं। तब पहला क्वेश्चन, अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज वेजिटेबल। तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज वेजिटेबल। व्हाट इज वेजिटेबल, आंसर इसका होगा इट इज अ प्लांट, it is a plant, it is a plant or parts of plants which we eat with grains and other plant product is called vegetables। अब देखिए वेजिटेबल्स क्या है, इट इज अ प्लांट्स और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। यह प्लांट है या फिर उसका पार्ट्स है, उसको क्या उसका पार्ट्स है किसके, और अब कैसे खाते हैं इसको, ग्रेन्स के साथ खाते हैं, और अदर पार्ट्स और अदर प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट, कोई भी दूसरा प्रोडक्ट के प्लांट के साथ हम इसको खाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, तो वेजिटेबल्स कहते हैं। तो चलिए वेजिटेबल्स का कुछ एग्जांपल्स है। वेजिटेबल हमको कैसे मिलेगा, सबसे पहला क्या है रूट, एग्जाम्पल रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, ये सब है। सबसे पहला क्या है आपका रूट है, लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर, ये सब है। तो चलिए आगे आगे पढ़ाते हैं, कौन सा पौधा को हम रूट खाते हैं, कौन सा पौधा को शूट खाते हैं, ये बताने के लिए आ रहे हैं। अब बताएंगे आप लोग को। चलिए कौन सा पौधा को हम रूट खाते हैं, रूट में कौन कौन आता है, पहला बीट, दूसरा रेडिस, उसके बाद टर्निप, रेडिस, कैरोट, टर्निप, इसके बाद कौन था, इसके बाद स्टेम का है, स्टेम में कौन कौन है, पोटैटो, ऑनियन, जिंजर,
पोटैटो, ऑनियन, जिंजर, टेरो, टेसे। इसके बाद क्या है, लीव्स। किसका किसका लीव्स खाते हैं? लीव्स में है कैबेज, स्पाइनेच, कैबेज, स्पाइनेच, कोरिएंडर, इटेसे। इसके बाद हम लीव्स के बाद क्या है, फ्लावर। फ्लावर किस प्लांट को खाते हैं? कॉलीफ्लावर एक है, कॉलीफ्लावर्स। दूसरा क्या है, कॉलीफ्लावर्स। पहला कॉलीफ्लावर फ्लावर्स, दूसरा ब्रोकली। दूसरा क्या है, ब्रोकली, BROCCOLI, ब्रोकली। अब एक इम्पोर्टेंट फैक्ट लिख लीजिए, ब्रोकली का क्या होता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, फैक्ट, ब्रोकली का इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या होता है? ब्रोकली is an Italian words which means arms. तो देखिए किस प्लांट का हम रूट खाते हैं, किस प्लांट का हम स्टेम, किस प्लांट का लीव्स, किस प्लांट का फ्लावर खाते हैं। तो आप लोग इतना नॉलेज होना चाहिए। बीट मीन्स क्या होता है, रेडिश, कैरोट, टर्निप, ये सब क्या होता है। स्टेम किसका, पोटैटो, ऑनियन, जिंजर, टेरो। आप पोटैटो समझते होंगे कि मिट्टी के अंदर रहता है, लेकिन कई उसको स्टेम ही क्यों कहते हैं, क्योंकि वो अंडरग्राउंड स्टेम है। ऑनियन भी अंडरग्राउंड स्टेम और जिंजर भी। लीव्स, केबेज, स्पाइनच, कोरिएंडर, ये सब क्या है, हम खाते हैं उसका पत्ते को। उसके फ्लावर्स कौन, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, ये भी एक तरह से गोभी ही है, गोभी जिसको कहते हैं आप लोग। ये गोभी कुछ अलग ढंग का होता है, जैसे इसका ब्रीड करवा करके वो पढ़ेंगे आगे 10th क्लास में आप लोग। उसके बाद क्या, इसका फैक्ट क्या, ब्रोकली इटालियन वर्ड्स था, उसका मतलब क्या होता है, आर्म्स होता है। तो इसके बाद बता रहे हैं आपको फ्रूट। फ्रूट क्या होता है, फ्रूट का जिक्र हुआ था, तो हम बता रहे हैं आपका फ्रूट क्या था। व्हाट इज फ्रूट, व्हाट इज फ्रूट। इट इज द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स which are fleshy and juicy types are called fruits. Example, mango, apple, orange, grapes, etc. इसको क्या कहते हैं हम, फ्रूट कहते हैं। तो देखिए मोटा मोटी बात, फ्रूट का क्या होता है, जैसे जो मतलब कि फ्लेश मतलब क्या, थोड़ा सा मोटापा आता है, थोड़ा मोटा ज्यादा। जैसे एप्पल में देखा है ना, उतना मोटा होता है ना, उसके अंदर बीज बहुत कम, सीड्स बहुत छोटा होता है। उसके बाद देखिए फ्लेश, उसका जूस के जैसे इसका जूस भी बनता है फ्रूट का। आप लोग जानते हैं फ्रूट का जूस कैसा होता है। आज
आज हम बताते हैं आप लोग को, एक नहीं बताए हैं, पहला क्लास में ही हमको बता देना चाहिए कि आप लोग आखिर साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस होता क्या है, व्हाट इज साइंस। कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ देगा तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। और ये बहुत कम ही होता है, बहुत कम ही टीचर होता है जो बताते हैं कि व्हाट इज साइंस, क्या होता है साइंस। तो हम आपको बता रहे हैं कि साइंस क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको पहला ही क्लास में बता देना चाहिए, इसके लिए सॉरी आप लोग को। तो चलिए कोई बात नहीं। तो पूछ व्हाट इज साइंस। साइंस तो पढ़ रहे हैं लेकिन इसका डिफिनेशन क्या है ये कोई ही जानता है, बहुत कम ही जानता है कि साइंस का डिफिनेशन क्या है, साइंस होता क्या है, साइंस आखिर पढ़ क्यों रहे हैं, साइंस का क्या है स्कोप, क्या होता है। तो हम बता रहे हैं। तो आगे जाइएगा तो साइंस के ऊपर ही एक क्लास लेंगे आप लोगों को। अभी सिर्फ साइंस बता रहे हैं कि साइंस क्या होता है। देखिए साइंस इज a systematic knowledge based on experimental observation, technical investigation, and its inquiry is called science। देखिए साइंस इज सिस्टमेटिक नॉलेज। साइंस में क्या होता है, सिस्टम से नॉलेज होता है, मतलब कि एक जैसे नीचे से बड़े होते हैं। साइंस में ऐसा नहीं है कि कुछ पढ़े आप आज तो उसके बाद लाइट टूट के कुछ अलग पढ़ाता। सिस्टमेटिक नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल। पूरी टोटली क्या है साइंस, क्या है टोटली एक्सपेरिमेंटल, मतलब एक्सपेरिमेंट पे बेस, उसके ऑब्जर्वेशन, उसको अवलोकन करना, देखना, टेक्निकल देखता है, उसका इन्वेस्टिगेशन भी करता है, उसके बाद इंक्वायरी करता है, उसको क्या कहते हैं साइंस कहते हैं। साइंस इतना चीज हो करके साइंस होता। आज हम लोग यहीं पे क्लास खत्म करते हैं। और आप लोगों को थोड़ा भी मदद होता है इस वीडियो से तो आप लोग थोड़ा शेयर करें। और हम चाहते हैं कि इंडिया के हर एक छोटे बच्चे को एजुकेटेड बना, और उसको छोटा, और कोई भी गार्जियन अफोर्ड नहीं कर सकता कि इतना मोटा फी स्कूल का दे सकते हैं, तो आप लोग सीबीएसई बोर्ड का पूरा पढ़ सकते हैं। और हम हर सब्जेक्ट का बनाएंगे धीरे धीरे। अभी कल साइंस का शुरू किए हैं, साइंस खत्म हो जाएगा उसके बाद हम एसएसटी शुरू कर, हर क्लास का शुरू करेंगे। 10 तक का मेरा मोटो है कि हम अपने चैनल पर पूरा हर चीज दें। तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा हमको मदद कीजिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब शेयर कमेंट से आपको कुछ जाता नहीं, बस हम मेरा मनोबल बढ़ता, उससे कुछ मिलता नहीं हमको भी, लेकिन मेरा मनोबल बनता। मेरा क्या है कि आप लोग को हम अपना नॉलेज को आप लोग के पास पहुंचाए, जो कि आप लोग कोई भी गरीब का होंगे, कोई भी होता है ना, उसको मदद हो जाएगा। इसके लिए थैंक यू। आप लोग पढ़ाई करिए, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।